नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे कम उम्र के और सबसे जाबाज स्वतंत्रता सेनानियों में से एक खुदीराम बोस की। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसकी कुर्बानी आज भी हम सब के लिए एक मिसाल है। चलिए इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल इमेज से करते हैं। सोचिए, एक नौजवान क्रांतिकारी जिसे पकड़ लिया गया है और उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं बल्कि एक मुस्कान है। यही मुस्कान खुदीराम के बेखौफ जज्बे की पहचान बन गई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये निडर नौजवान था कौन, जिसके दिल में इतनी छोटी सी उम्र में देश के लिए इतना बड़ा जज्बा था। आइए उनकी कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। खुदीराम की जिंदगी में वो चिंगारी बहुत जल्दी जल उठी थी। चलिए देखते हैं कि किन हालात ने एक आम से लड़के को एक महान क्रांतिकारी बना दिया। खुदीराम का जन्म मेदिनीपुर में हुआ था, लेकिन उनका बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। बहुत छोटी उम्र में ही उनके सर से माता पिता का साया उठ गया और जिंदगी की जो कड़वी सच्चाई होती है ना, उससे उनका सामना बहुत जल्दी हो गया। और यही वो वक्त था जब उन्होंने अपने चारों तरफ ब्रिटिश हुकूमत का जुल्म और नाइंसाफी देखी। इस माहौल ने उनके किशोर मन पर इतना गहरा असर डाला कि उनके अंदर देशभक्ति की एक लौ जल उठी। अपने इस जज्बे को एक रास्ता देने के लिए वो अनुशीलन समिति और फिर युगांतर जैसे क्रांतिकारी गुटों से जुड़ गए। ये वो संगठन थे जो अंग्रेजों के खिलाफ हथियारबंद लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। यहीं आकर उनकी लड़ाई को एक मकसद मिला। और यहीं से शुरू होता है उनकी जिंदगी का वो सबसे बड़ा मोड़, ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड को निशाना बनाने का प्लान। देखिए, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये उस जालिम हुकूमत के खिलाफ एक सीधा पैगाम था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये उनके छोटे लेकिन बेहद असरदार जीवन का पूरा सफर है। कुछ ही सालों के अंदर एक लड़के का सफर जन्म से शुरू होकर क्रांतिकारी बनने और फिर सिर्फ 18 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो जाने पर खत्म हो गया। तो टारगेट कौन था? वो था ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड, जो भारतीयों को क्रूर सजाएं देने के लिए जाना जाता था। खुदीराम और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी का मकसद उसके जुल्मों का जवाब देना था। लेकिन 30 अप्रैल 1908 की रात को एक दुखद भूल हो गई। जो बम किंग्सफोर्ड की बग्घी पर फेंका गया था, वो गलती से एक दूसरी बग्घी पर जा गिरा, जिसमें 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गईं। निशाना चूक गया था। इस घटना के बाद जो कुछ भी हुआ ना, वो हिम्मत और कुर्बानी की एक ऐसी मिसाल बन गया जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, उनके मुकदमे और शहादत की ओर। हमले के बाद खुदीराम बोस पकड़े गए, उन पर केस चला और बहुत ही तेजी से, बहुत ही जल्दबाजी में सुनवाई पूरी करके उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। इस स्लाइड पर सिर्फ एक नंबर लिखा है, 18। बस इतनी सी उम्र थी उनकी। सोचिए, जिस उम्र में नौजवान अपने भविष्य के सपने बुनते हैं, उस उम्र में खुदीराम ने देश के भविष्य के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और फिर वो दिन आया, 11 अगस्त 1908। मुजफ्फरपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। और जैसा हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी, मौत को अपने सामने देखकर भी वो डरे नहीं। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। तो खुदीराम बोस की जिंदगी तो छोटी थी, लेकिन जो विरासत वो छोड़ गए वो हमेशा जिंदा रहेगी। उनकी शहादत बेकार नहीं गई। आइए देखते हैं कि उनकी कुर्बानी ने आने वाली पीढ़ियों को क्या दिया। उनकी विरासत को हम इन कुछ बातों से समझ सकते हैं। छोटी सी उम्र में गजब की हिम्मत, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने का जज्बा और किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत। इन्हीं बातों ने उन्हें भारत के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक बना दिया। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या हुई? उनकी शहादत ने पूरे बंगाल और देश के नौजवानों के अंदर आज़ादी की एक नई आग जला दी। वो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा सितारा बन गए जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ सकती। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। खुदीराम बोस की कहानी ये साबित करती है कि बड़े इरादों का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। कभी कभी एक अकेले इंसान की कुर्बानी में भी इतनी ताकत होती है कि वो पूरे देश की रूह को झंझोड़ कर रखते हैं।